मैं प्रेमचंद पुष्प, आयु 74 वर्ष, रिटायर्ड फ्रॉम BHL हरिद्वार उत्तराखंड, आजकल जूस कंट्री ज्वालापुर में रह रहा हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनमोहन शर्मा शरण जी, प्रधान संपादक अनुराधा प्रकाशन नई दिल्ली का अंतर्मन से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ रास्ते के पत्थर को अपने परिवार का सदस्य बनाया। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वस्थ लंबी आयु देवें। अगर भगवान नहीं तो उसका जिक्र क्यों, और अगर भगवान है तो उसका फिक्र क्यों। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, तो बेशक कहना खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं। सबसे पहले मैं राधा स्वामी संत मत से जुड़ा, उनकी धार्मिक व अन्य पुस्तकों को पढ़ा और साथ साथ में परम संत बाबा जी के प्रवचनों को भी सुना। कोरोना काल के समय में जैन मत के संतों को भी सुना और साथ साथ में बाइबल व अन्य धार्मिक गणों के पुस्तकों को भी पढ़ा। इंसान वह है जो या तो कुछ करके जाए या फिर कुछ लिख के जाए। फाइनली मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस खोज में मत उलझो कि भगवान है या नहीं। खोज यह रखें कि मैं खुद पवित्र, निर्मल, पूर्ण पाक हूँ या नहीं। इस मेन एम को ध्यान में रखते हुए मैं चलता फिरता नर परमार्थ पर चलकर पवित्र निर्मल कैसे बन सकता हूँ। सबसे पहली धार्मिक किताब मैं पवित्र कैसे बनूं, भाग 1/2 में मैंने मेन हेडिंग मन की बात में तरह तरह के विषयों पर थोड़ा थोड़ा बताया है, ताकि साधक सत्संगी अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पूर्ण तैयार हो जाए। मानो तैयार हो गया। दूसरी धार्मिक किताब मैं पवित्र कैसे बनूं, भाग 2/2 में सीढ़ी के 11 डंडों को दोनों हाथों से पक्का पकड़ करके धीरे धीरे पक्का इरादा बनाते हुए शिव नेत्र, तीसरे तिल, 10वें द्वार, दोनों आंखों के बीच पर पहुंच जाएगा। तीसरी धार्मिक पुस्तक मैं निर्मल कैसे बनूं, भाग 1/2 व चौथी धार्मिक पुस्तक मैं निर्मल कैसे बनूं, भाग 2/2। इस कलयुग में पवित्र परमात्मा से मिलना काफ़ी कठिन है। कम से कम सबसे पहले मैं अपने आप को मैली चादर को निर्मल तो बनाना शुरू करूं, यह मेरे हाथ में है। कबीर साहब जी, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे आऊं। मेरे मन पर तरह तरह की परतें हैं जिन्हें मुझे धीरे धीरे साफ करना है। इन दोनों पुस्तकों में ऐसे ज्ञ तक A to Z किन किन नेगेटिव विचारों को खत्म करते हुए किन किन पॉजिटिव विचारों को बढ़ावा देना है, ताकि मैं पवित्र निर्मल पूर्ण भाग बन जाऊं। फिर मेरा हाथ तो परमात्मा खुद ही कब पकड़ लेगा पता ही नहीं चलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। आजकल तलाक लेने की भयंकर बीमारी हमारे पूरे समाज में भी तेजी से फैलती जा रही है। न्यायालय में तलाक के केसेस बहुत साल चलते हैं, फिर तलाक हो ही जाता है, उस समय उम्र भी ज़्यादा हो जाती है। क्यों न हम हमेशा इस तलाक के भूत से सबसे पहले बचने के लिए भरपूर कोशिश करें। अपने बच्चों का ठीक तरीकों से पालन पोषण करें। मेरा बच्चा कैसा होगा, जैसा उसका पालन पोषण होगा, फिर ही तो हमारा वैवाहिक जीवन बुढ़ापे तक खुशियों भरा रहेगा। इन्हीं दोनों एम्स को ध्यान में रखते हुए मैं यह पुस्तक तलाक से कैसे बचें, वैवाहिक जीवन सफल कैसे, 251 सूत्र प्रेषित कर रहा हूँ। मायके वालों को, सास ससुर को व वर वधु को किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि तलाक से बचा जाए।
खुले मन से आप सभी सहयोग करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है। परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह आप सबकी झोलियां खुशी से भर दे। मैं